डीडीएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर्कस एक ऐसा मनोरंजन का मंच है जहां विभिन्न तरह के कलाओं से लोगों का मनोरंजन किया जाता है। लेकिन इस सर्कस के पात्रों ने यह कभी नहीं सोचा था कि लोगों को हंसाते हंसाते उनकी चेहरे की मुस्कान पर ग्रहण लग जाएगा। कोरोना लॉकडाउन के दौरान औरैया में करतब दिखाने वाले कलाकारों के चेहरे पर मायूसी तो सबने आप लोग ने साथ दे दिया और भी कुछ लोग पहले भी आके साथ दिए थे, तो इसी की वजह से अपना भी जो है चल गया है। अब भोजन की में कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं, बस अब तो दिक्कत नहीं है, देख के तो लग ही रहा है दिक्कत नहीं है। वो सब तो आया है, यहाँ पे दिख ही रहा है। अच्छा, दिक्कत नहीं लग रहा, कोई दिक्कत होगा। अब आप संतुष्ट हैं? जी। चलिए, क्या नाम है आपका? पंकज। अच्छा। सर्कस एक ऐसा मनोरंजन का मंच है जहां विभिन्न तरह के कलाओं से लोगों का मनोरंजन किया जाता है। लेकिन इस सर्कस के पात्रों ने यह कभी नहीं सोचा था कि लोगों को हंसाते हंसाते उनके चेहरे की मुस्कान पर ही ग्रहण लग जाएगा। औरैया शहर में चल रहे रायमन सर्कस ने लोगों का मनोरंजन कर खूब दिल जीता। सर्कस ने सभी पात्र खुश थे कि उनका जीवन रोज हंसते हंसाते और तो 27 तारीख से हमने ये अनवरत आज तक कार्यक्रम चालू रखा है। गरीबों को जो जिसके पात्र है ये राशन लेने के, उनको मैंने सभी को राशन सभासदों के माध्यम से अपनी टीम बनाकर और नगर के प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा हर वार्ड वाइज उन असहाय लोगों को और जरूरतमंद लोगों को चुनने का काम किया। चुनने के बाद फिर अपने यहाँ प्रतिष्ठान पे सभी लोगों को राशन दिया है। ऐसा कोई वार्ड नहीं है आज नगर में जिस वार्ड के लोगों को हमने मदद ना पहुंचाई हो। बस हमें जानकारी मिल जाए कि इस वार्ड में फला व्यक्ति मदद के लिए जरूरत उसे है, राशन की, इस समय परेशान है। हाँ, मेरी मदद अपने आप उस तक पहुंच रही है। औरैया शहर में चल रहे रायमन सर्कस ने लोगों का मनोरंजन कर खूब दिल जीता। सर्कस के सभी पात्र खुश थे। उनका जीवन रोज ही हंसते हंसाते और तरह तरह के करतब दिखाते बड़े ही आराम से बीत रहा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके ऊपर ऐसा संकट आने वाला है जिसके लिए वह उन खतरतब से गुजरते थे जिससे उनकी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम होता था। फिर से देश पे ऐसा संकट आ जाएगा कि सर्कस ही बंद करना पड़ेगा। कोरोना से हुए लॉकडाउन में सर्कस को बंद करना पड़ा। सर्कस बंद होने के बाद कलाकारों के कुछ दिन तो ऐसे जैसे तैसे कट गए। अब सर्कस के कलाकारों के समक्ष पेट की भूख मिटाने की समस्या आन पड़ी है। आलम सुनील जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला लखीमपुर खीरी पलिया। सुनील जी, आप सर्कस में क्या करते हैं? यही कलाकारी करते हैं, जो भी हंसी मजाक बच्चे को कॉमेडी से दिखा के मनोरंजन यानी करते रहते हैं, बच्चों को हंसाते रहते हैं। अच्छा, आज आप औरैया काफी दिन से रुके हैं और आपका सर्कस भी बंद हो गया, क्या कारण है? ये लॉकडाउन की वजह से, कोरोना के वायरस से रुके हुए हैं हम लोग ना। अगर ये जैसे नहीं होता तो अच्छा काम धंधा चलता, आगे भी निकल जाते, पर क्या करे, ऊपर वाला जैसा चाहता वैसे ही होता है। अगर ये कोरोना वायरस न होता तो हम लोग अभी तक रोटी जोटी कहीं कमा लेते, खाते भी। तो अभी क्या इस लॉकडाउन में आप पे क्या क्या परेशानियां आई? परेशानियां तो ऐसा कुछ नहीं है, खाना पीना भी ऊपर वाले दे देते हैं। किसने दिया आपको खाने पीने ये नगर पालिका वाले। अच्छा, लाल जी, शुक्ला जी। और कुछ समाज सेवियों ने भी कुछ दिया? नहीं। सर्कस के कलाकारों के समक्ष पेट की भूख मिटाने की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। आलम यह है कि कई दिनों तक सभी कलाकारों को भूखे पेट सोना पड़ा। जब यह बात कुछ समाज सेवी संस्थाओं के कानों में तक पहुंची तो उन्होंने उन सभी के कुछ दिनों के खाने पीने का इंतजाम किया। लेकिन चुनौती बड़ी है, ये लॉकडाउन लंबे समय तक चलना है। आगे खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा, इस चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर साफ झलकती दिखाई दे रही हैं। देश के कोने कोने से आए कलाकारों ने इस तरह की उम्मीद कभी नहीं की थी कि उनको अपनी भूख मांग कर मिटानी पड़ेगी। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता है कि कब लॉकडाउन खत्म हो और वह कब अपने घर जा सकें।